बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बड़ियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धूमधाम से नया साल हुआ शुरू। टूरिज्म पिकनिक स्पॉट के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचे लोग। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर की गई लॉन्च। देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर। कोहरे के कारण कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंची। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आने वाले व्यावसायिक जहाजों की बढ़ाई सुरक्षा। अब खबरें विस्तार के साथ। नया साल 2024 शुरू हो गया है। लोग अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट के साथ धार्मिक स्थलों पर भी नए साल की धूम है। देश भर के मॉल्स, पब और क्लबों में 31 दिसंबर को रात भर पार्टी हुई। इस बार 30 और 31 दिसंबर को वीकेंड के अलावा 1 जनवरी को नया साल होने की वजह से 3 दिन की छुट्टियां हैं। गोवा में समुद्र के किनारे आतिशबाजी के बीच रात के 12 बजे लोगों ने नए साल का स्वागत किया। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे शहरों में भी लोगों ने रात भर पार्टी की। शिमला, मनाली और गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर लोग पहाड़, जंगल और बर्फ देखने के लिए पहुंचे। इसके चलते मनाली, शिमला में सभी होटल्स लगभग फुल हैं। बता दें कि भारत में नया साल 5 बार मनाया जाता है। 1 जनवरी को ईसाई न्यूयॉर्क के अलावा हिंदू, पंजाबी, जैन और पारसी समुदाय अलग अलग महीनों में नए साल का उत्सव मनाते हैं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से नए संवत्सर की शुरुआत भी होती है। इसे गुड़ी पड़वा, युगादि नामों से देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब में नया साल वैशाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैन समुदाय के लोग दीपावली के अगले दिन से नया साल मनाते हैं। इसे वीर निर्वाण संवत भी कहा जाता है। पारसी धर्म का नया साल अगस्त में नवरोज उत्सव के साथ शुरू होता है। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है, जो जुलाई से शुरू होता है। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को आज यानी कि 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। 21 मिनट बाद इसे पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। बता दें कि एक्सपोसैट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलॉड पॉलिक्स और एक्सपोर्ट लगे हैं। इसके अलावा स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एयरस्पेस, TM2 स्पेस के पॉलैंड भी PSLV रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। कुल 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। गौरतलब है कि ये भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन भी है। नए साल के पहले दिन भी देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में कोहरा देखने को मिला। उत्तर भारत के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण 21 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल सकी। घने कोहरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों का टाइम बदल दिया है। पंजाब में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही लगेंगे। ये नियम 14 जनवरी तक लागू रहेगा। बता दें कि पंजाब के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। IMD के मुताबिक अगले 4 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बहुत घना कोहरा होने की संभावना है। उधर IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में 2 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। IMD के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण कॉमोडिन क्षेत्र, दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप और आसपास के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों से चेतावनी वाली जगहों पर समुद्र में जाने से मना किया गया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आने वाले व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए सेना ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात किए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने को कहा है। जहाजों पर आसमान से भी सर्विलेंस और टोही विमानों की मदद ली जा रही है। बता दें कि ये फैसला 23 दिसंबर को सऊदी से भारत आ रहे जहाज पर हुए ड्रोन अटैक के बाद लिया गया है। दरअसल 23 दिसंबर को सऊदी से भारत आ रहे एक ऑयल शिप पर ड्रोन
ड्रोन अटैक हुआ था। इस जहाज पर 21 भारतीय क्रू मेंबर्स भी थे। ये इजरायली जहाज सऊदी अरब से कर्नाटक के मंगलुरु आ रहा था। ड्रोन अटैक में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जहाज पर आग लग गई थी। जिन 3 वॉरशिप को निगरानी के लिए तैनात किया गया है, उनमें INS कोची, INS कोलकाता और INS मोरुमुगाओ शामिल है। ये तीनों वॉरशिप स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रक्ट से यानी कि मिसाइल हमलों को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इनकी तैनाती अहम मानी जा रही है। नेवी अरब सागर में हालात पर नजर बनाए रखने के लिए नेशनल मैरीटाइम एजेंसी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है। इन महासागर से भारत आ रहे MV कैंप प्लूटो पर 23 दिसंबर को ड्रोन अटैक हुआ था। ये एक केमिकल टैंकर जहाज था जिस पर लाइबेरिया का झंडा था। इसे क्रू मेंबर्स में 21 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल था। हमले की खबर मिलने के बाद भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम की सुरक्षा में ये जहाज मुंबई पहुंचा था। इससे ठीक पहले लाल सागर में MV साईबाबा जहाज पर भी हमला हुआ था। ये जहाज भारत आ रहा था और इसमें सवार ऑपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतीय थे। इस पर गैबोन का झंडा लगा हुआ था। दोनों हमलों के बाद इस ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए भी भारत ने अपने 5 वॉरशिप उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लोगों के अच्छा काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने ये बातें पार्टी की 12वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही। वे बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। दिल्ली के CM ने यह भी कहा कि उन्होंने भी गारंटियां दी लेकिन पूरी नहीं की। भाजपा और कांग्रेस ने हमारा गारंटी और मैनिफेस्टो शब्द तक चुरा लिया। अब ये लोग मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं। इन्होंने गारंटी तो दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं की क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी इंडिया का हिस्सा है। हमें सीट शेयरिंग में जितनी सीटें मिलेंगी हम उतनी सीटों पर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम वो सभी सीटें जीते। केजरीवाल ने पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हम इंडिया के लिए जमकर प्रचार करेंगे। जिन राज्यों में आप चुनाव नहीं लड़ेगी उन राज्यों के पार्टी वॉलंटियर्स दूसरे राज्यों में जाकर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि आपको इंडिया का हिस्सा बताने के बावजूद केजरीवाल ने कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़ी पार्टियों ने देश पर 75 साल राज किया है। ये लोग ऐसे ही इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आपने पिछले 12 साल में वह कर दिखाया जो दूसरी पार्टियां 75 साल में नहीं कर पाई हैं। देश की 13,050 राजनीतिक दलों के बीच आप तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी के नेता जेल नहीं जाते। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और चेतर वसाया को लेकर कहा, आज जो 5 नेता जेल में हैं वे हमारे हीरो हैं और हम उन्हें सभी पर बहुत गर्व है। हमने जनता की भलाई के लिए जिन रास्तों को चुना है उनमें हमें जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर जेल में है। इसी मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए भी कहा है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलल्ला की प्रतिमा का चयन रविवार को कर लिया गया है। 29 दिसंबर को हुई बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 प्रतिमाओं पर अपना मत लिखित रूप में महासचिव चंपत राय को दे दिया है। चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में रामलल्ला की 51 इंच लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें रामलल्ला 5 साल के बाद स्वरूप में होंगे। प्रतिमा में रामलल्ला को खड़े हुए दिखाया गया है। प्रतिमा ऐसी है जो राजा का पुत्र लगे और विष्णु का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलल्ला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट होगी। सूत्रों की माने तो नीले पत्थर से रामलल्ला की प्रतिमा तैयार की गई है। मूर्तिकार योगीराज की बनाई प्रतिमा का चयन किया गया है। बताया जा रहा है कि रामलल्ला की 3 प्रतिमाओं का निर्माण 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, योगीराज और सत्यनारायण पांडे ने 3 पत्थरों से किया है। इसमें सत्यनारायण पांडे की प्रतिमा श्वेत संगमरमर की है, जबकि शेष दोनों प्रतिमाएं कर्नाटक के नीले पत्थर की हैं। इसमें गणेश भट्ट की प्रतिमा दक्षिण भारत की शैली में बनी है। इस कारण अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन किया गया है। रामलल्ला की प्रतिमा तैयार करने वाले 37 साल के अरुण योगीराज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार में से आते हैं। उन्होंने 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमाएं बनानी शुरू की। हालांकि प्रतिमाएं बनाने की तरफ उनका झुकाव बचपन से ही था। PM मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं।
शिमला जिला के जुब्बल में बीती रात कई घरों में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 परिवारों के लगभग 81 कमरे जलकर राख हो गए हैं। जुब्बल के परौठी में आग की यह घटना बीती रात करीब 1:15 बजे की है। आग पर 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है, लेकिन ज्यादातर परिवारों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना के अनुसार एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर फटने से ये आग भड़की, जिसने 9 लोगों के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मवेशियों को भी लोगों ने समय रहते घरों से बाहर निकाल दिया। जुब्बल फायर स्टेशन को इसकी सूचना रात 1:34 पर मिली। कुछ ही देर में जुब्बल के अलावा कोटखाई, रोहडू और चिड़गांव फायर स्टेशन से भी 6 से 7 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, मगर तब तक आग ज्यादातर घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। इससे ज्यादातर लोग घरों से कुछ भी सामान बाहर नहीं निकाल पाए। बताया जा रहा है कि जुब्बल के परौठी गांव में यह हादसा गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो घटना के वक्त घर पर नहीं थे और शिमला में रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी सामान घरों से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आग पर सोमवार सुबह 7 बजे तक काबू पाया जा सका। हालांकि धुआं अभी भी उठ रहा है। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान के आंकलन में जुटा हुआ है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।